आज मैं आपको तीसरी माता चंद्रघंटा की कथा सुनाने जा रही हूँ। नवरात्रि के तीसरे दिन की माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा देवी की पूजा की जाती है। देवी चंद्रघंटा का यह स्वरूप शांति, साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, जिसके कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस कथा के माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने इस रूप से दुष्टों का संहार कर संसार में शांति और धर्म की स्थापना की। चंद्रघंटा देवी की कथा देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह से जुड़ी हुई है। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया तो शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। विवाह का समय निर्धारित हुआ और भगवान शिव अपनी बारात लेकर पार्वती के घर पहुँचे। भगवान शिव की बारात का दृश्य अत्यंत विचित्र और भयानक था। बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग और अघोरी जैसे जीव शामिल हुए थे। स्वयं भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाए, गले में नाग की माला पहने, माथे पर तीसरा नेत्र धारण किए, एक बेल नंदी पर सवार होकर पार्वती के घर पहुँचे। शिवजी का यह रूप देखकर पार्वती की माँ मैना देवी, उनके परिवार के अन्य सदस्य भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शिव को इस रूप में अपनी पुत्री को सौंपने से मना कर दिया। पार्वती जी ने जब यह देखा कि उनके माता पिता और परिवारजन भगवान शिव के इस रूप से घबराए हुए हैं, तो उन्होंने शिव जी को शांत करने और परिवार के चिंताओं को दूर करने के लिए अपना चंद्रघंटा रूप धारण किया। उनके इस रूप से भगवान शिव को क्रोध शांत हो गया और उनका विकराल रूप सौम्य रूप से में परिवर्तित हो गया। चंद्रघंटा देवी ने इस स्वरूप को देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि, उनके परिवारजन शांत हो और संतुष्ट हो गए। देवी चंद्रघंटा ने अपने इस रूप से भगवान शिव और पार्वती के विवाह में आने वाले सभी विघ्न बाधाओं को दूर किया और विवाह को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। उनके इस सौम्य और शांत स्वरूप से सभी को यह संदेश दिया कि शांत मन से और बुद्धिमत्ता से किसी भी परिस्थितियों को संभाला जा सकता है। देवी चंद्रघंटा का यह सौम्य रूप अत्यंत क्रोधी और भयानक हो जाता है जब उन्हें अपने भक्तों की रक्षा करनी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार असुर राज महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तीनों देवताओं की शक्तियों से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुआ जो चंद्रघंटा देवी के रूप में प्रकट हुई। महिषासुर को परास्त करने के लिए देवी चंद्रघंटा ने युद्ध भूमि में अपने अर्घ रूप का प्रदर्शन किया। उनके घंटे के नाद से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। असुरों की सेना भयभीत हो गई। देवी ने महिषासुर उनके सेना का संहार कर देवताओं की मुक्ति दिलाई। उनके इस पराक्रम से और शक्ति के कारण वे संसार में धैर्य और न्याय की स्थापना करने वाली देवी मानी जाती है। चंद्रघंटा देवी की पूजा करने से साधक के भीतर साहस, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। इस दिन भक्तगण पीले और सुनहरे रंग के वस्त्र धारण कर देवी की पूजा करते हैं। यह रंग ज्ञान, स्मृति, आत्मशक्ति का प्रतीक माना जाता है। देवी की उपासना से साधक के हर प्रकार के भय, मानसिक तनाव और सुरक्षा से रक्षा होती है। चंद्रघंटा देवी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य, साहस और विवेक से करना चाहिए। देवी का यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि शांत मन और संयम से कोई भी समस्या हल की जा सकती है, लेकिन जब अन्याय और अधर्म का सामना हो तो हमें अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ उसका प्रतिकार करना चाहिए। इस प्रकार चंद्रघंटा देवी की पूजा से हमें जीवन में आत्मबल, साहस और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन को भयमुक्त और संतुलित बनाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है और वह हर प्रकार के कष्टों से
मुक्त होकर जीवन में उन्नति करता है। आप भी चंद्रघंटा देवी की पूजा कीजिए और उनकी कृपा प्राप्त करिए। जय चंद्रघंटा माता।